पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि क्लब और ब्लेड की टक्कर से पूरा एरिया हिल उठता है, आइस और भी ज्यादा टूटकर गिरने लगती है और समुद्र का पानी और तेज अंदर आता है। लेकिन यह टक्कर क्लब के लिए आखिरी साबित होती है। क्लब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है और अब ब्लेड की स्पीड और स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है, लेकिन अब भी वो सुमिंग के ऊपर आ रही है। सुमिंग अपने दोनों हाथ से बिना किसी एन्चांटेड ट्रेजर के उस ब्लेड को पकड़ लेता है, एक जोर की गरज के साथ। उसका शरीर कांप उठता है, लेकिन वो ब्लेड को रोक लेता है, सिर्फ 7 इंच अपने सिर के ऊपर। अब आगे सुमिंग दोनों हाथ जोड़ता है और बोन ब्लेड को रोक लेता है। जैसे ही वो ब्लेड को पकड़ता है, एक तेज ठंडी हवा उसके हाथों से उसके शरीर में घुस जाती है। इतनी ज्यादा ठंड कि एक पल के लिए वो जम सा जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल साफ हैं और उनमें एक खतरनाक जुनून की चमक है। उसके होठों के कोने से खून टपक रहा है। डेस्टिनी बनने के बाद पहली बार उसका खून निकला है। सुमिंग जोर से चिल्लाता है, एक ऐसी ब्लेड जो गलत मालिक की वफादार है, वो मुझे मारने के लायक नहीं है। उसका शरीर नीचे गिर रहा था, लेकिन अब वो रुक जाता है, सिर उठाता है और बोन ब्लेड को गुस्से से घूरता है। वो कहता है, मेन सुमिंग, हूं तेरा असली मास्टर, अब से तू मेरी है। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, उसके हाथ काले पड़ जाते हैं। वो ठंडी हवा और तेज फैल जाती है। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उसका नेसेंट डिविनिटी उसके शरीर से निकलकर एक बड़ा सा शैडो बन जाता है, जो सीधा बोन ब्लेड की तरफ झपटता है। जैसे ही वो नेसेंट डिविनिटी ब्लेड को छूता है, एक जबरदस्त ताकत उसे धक्का देती है। लेकिन सुमिंग ने पहले ही ब्लेड की पावर को काफी कमजोर कर दिया था, इसलिए वो ताकत भी अब जम गई है। नेसेंट डिविनिटी पागलों की तरह ब्लेड के अंदर घुस जाता है। अगर कोई नॉर्मल बंदा अपनी नेसेंट डिविनिटी से किसी ब्लेड को जबरदस्ती अपना बनाना चाहे तो शायद वो कभी ना कर पाए। लेकिन सुमिंग की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्टीवेशन नहीं, बल्कि उसका विल पावर है, जो कैंडल ड्रैगन के अनडाइंग और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड के अनेक जन्मों के चक्रव्यूह से निकला है। उसका विल पावर इतना जबरदस्त है कि बर्जर्कर सोल रियल्म के बड़े से बड़े कल्टीवेटर भी उसके सामने कुछ नहीं है। विल पावर शायद डायरेक्ट कॉम्बैट पावर ना हो, लेकिन जब वो अपनी नेसेंट डिविनिटी के साथ मिल जाता है तो सुमिंग किसी भी चीज को पोसेस करने में अनबीटेबल हो जाता है। इसीलिए सुमिंग ने पहले ब्लेड को कमजोर किया, ताकि वो इस पल पर आकर ब्लेड को जबरदस्ती अपना बना सके। अब सुमिंग का नेसेंट डिविनिटी ब्लेड के अंदर घुस चुका है और ब्लेड जबरदस्ती रेजिस्ट कर रही है। लेकिन एक ही पल में ब्लेड के अंदर से एक तेज चीख निकलती है। एक बड़ी ताकत ब्लेड के अंदर से बाहर फैलती है। वो सुमिंग के हाथ से छूटने की कोशिश करती है। सुमिंग का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। वो जोर से ब्लेड को पकड़ता है और नहीं छोड़ता। उसका नेसेंट डिविनिटी ब्लेड के अंदर एक्सट्रीम स्पीड से घुसकर हर एक रेजिस्टेंस को बटर की तरह काट रहा है। दूर से सीमाशिन ये सब देख रहा है और उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ है। वो सोचता है, ये बंदा पागल हो गया है। ये ब्लेड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड से बनी है और इसमें अपनी खुद की सोच है। मेन खुद गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का साइन हूं, फिर भी मेन सिर्फ इसकी पावर यूज कर सकता हूं, कंट्रोल नहीं। और ये बंदा सोच रहा है कि ब्लेड को छीन लेगा। पागल है क्या? सीमाशिन अपना शौक दबाता है और उसके होठों पर एक ठंडी सी हंसी आती है। वो नहीं मानता कि सुमिंग सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके लिए यह मौका है, क्योंकि सुमिंग अभी सिर्फ ब्लेड छीनने में बिजी है। सीमाशिन एक पल भी नहीं घुमाता, वो तुरंत सुमिंग की तरफ दौड़ता है। एक ही पल में वो पास आ जाता है, अपना हाथ उठाता है और सुमिंग के माथा पर वार करता है। उसकी आंखों में खून खराबा करने की चमक है। उसके अंदर सुमिंग के लिए नफरत की आग है। जैसे ही उसका हाथ सुमिंग के माथा के पास आता है, सुमिंग की आंखों में एक चमक आती है। वो अपना बायां हाथ ब्लेड से हटा देता है और दायां हाथ और जोर से ब्लेड को पकड़ लेता है, चाहे उसके हाथ से खून बह रहा हो। जैसे ही ब्लेड पक्की तरह उसके हाथ में आ जाती है, वो अपना बायां हाथ सीमाशिन की तरफ घुमाता है और फिर टाइम रिवर्सल की पावर वापस आ जाती है। सीमाशिन का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। वो फिर गलत सोचता है। उसने सोचा था कि सुमिंग अब सिर्फ ब्लेड पर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सुमिंग अब भी वो खतरनाक डिवाइन एबिलिटी यूज कर सकता है। सीमाशिन ने सुमिंग के साथ लड़ते हुए कितनी गलतियां की हैं, कितनी बार पीछे हटा है, और ये सब उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ गई है, चाहे कितनी भी तकदीर उसके साथ हो, वो सुमिंग के सामने कभी नहीं जीत सकता। अब जब सीमाशिन का शरीर टाइम रिवर्सल की वजह से पीछे जाने लगता है, सुमिंग अपना बायां हाथ मुट्ठी में बांधकर उसके शरीर पर जोर से मारता है। सीमाशिन का शरीर टूट जाता है। वो खून थूकता है और सुमिंग फिर से अपना हाथ घुमाता है। यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। सुमिंग का डेस्टिनी स्टेट अब पहले से ज्यादा देर तक चल रहा है, क्योंकि उसने ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब से नई सेरेंडिपिटी पाई है और उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ गई है। दिखने में लगता है कि सुमिंग कभी कभी डिसएडवांटेज में है,
लेकिन असल में जब से दोनों ने सच में एक दूसरे पर वॉर किया है, सू मिंग ही बैटल को पूरी तरह लीड कर रहा है। उसने सिमा शिन को बिल्कुल दबा दिया है। और अभी तो सीन और भी जबरदस्त है। एक हाथ से सू मिंग ब्लेड को पोजेस कर रहा है, दूसरे हाथ से टाइम रिवर्सल आर्ट चला रहा है और सिमा शिन डिप्रेशन में डूब रहा है। सिमा शिन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सेकंड इनहेरिटेंस पाई है, जो पूरे बर्जर्कर्स लैंड में रेयर है। लोग इसके लिए पागल हो जाते, लेकिन फिर भी वो सू मिंग से दब गया है। उसके अंदर अब एक भी ताकत नहीं बची जो सू मिंग के इस रेपिटेशन साइकिल के सामने टिक सके, जबकि सू मिंग अभी भी ब्लेड को पकड़े हुए है। सिमा शिन अपने दिल में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो चीख भी नहीं सकता। आसमान में गूंजती आवाजों के बीच सिमा शिन का शरीर बार बार टूट रहा है और हर बार उसकी रिकवरी धीमी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन सू मिंग भी अंदर ही अंदर सोचता है, ये सिमा शिन तो सबसे जिद्दी दुश्मन है। जब से मेरी पावर बढ़ी है, इसको मारना सबसे मुश्किल है। सब कुछ उस हार्टलेस बर्जर्कर सीड की वजह से है। अगर उसके पास ये आर्ट न होती तो मेन उसे कब का खत्म कर चुका होता। चाहे उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सेकंड इनहेरिटेंस भी पाई हो, फिर भी वो सू मिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सिमा शिन की लाइफ फोर्स अब भी अनंत सी लग रही है और सू मिंग का डेस्टिनी का समय लिमिटेड है। अब उसका टाइम खत्म होने वाला है। सू मिंग के बाल वापस नॉर्मल हो रहे हैं, उसका शरीर भी बदल रहा है और पास्ट की पावर भी कमजोर हो रही है। सिमा शिन ये तुरंत महसूस कर लेता है। जैसे ही वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है और अब उसके पास बोलने का मौका आ गया है। सिमा शिन चिल्लाता है, हो गया ना खत्म सू मिंग, अब नहीं बचेगा तू। सिमा शिन पागलों की तरह हंस रहा है। उसके सीने में एक बड़ी सी चोट है, लेकिन वो तेज रिकवरी कर रहा है। जैसे ही वो देखता है कि सू मिंग की डिवाइन एबिलिटी कमजोर हो रही है, वो जोर जोर से हंसी मारता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी है। सू मिंग ठंडे अंदाज में बोलता है, बहुत बोलता है तू। जैसे ही सू मिंग का रूप नॉर्मल होता है, बाल वापस काले हो जाते हैं, डेस्टिनी स्टेट खत्म हो जाती है। सिमा शिन की हंसी आसमान में गूंजती है और उसका शरीर अब पास्ट की पावर से आजाद है। जैसे ही वो पीछे हटने लगता है, सू मिंग के हाथ में जो बोन ब्लेड है, उसमें एक तेज सी गूंज निकलती है। वो आवाज ऐसी लगती है जैसे ब्लेड अब हार मान गई हो, जैसे ब्लेड की आखिरी चीख हो जब उसके अंदर की हर रेजिस्टेंस दब गई हो। इसी पल सू मिंग अपना हाथ ब्लेड से हटा लेता है और ब्लेड तुरंत घूमकर उसका हिल्ट सू मिंग की मुट्ठी में आ जाता है। जैसे ही सू मिंग ब्लेड पकड़ता है, उसके अंदर की सारी बर्जर्कर बोन्स की पावर घूम जाती है। एक पल में एक काली भयानक मर्डरस ऑरा ब्लेड से निकलती है। ब्लेड अब भी शायद खुश नहीं है, लेकिन अब वो सू मिंग के कंट्रोल में है, क्योंकि सू मिंग के नेसेंट डिविनिटी ने उसके जबरदस्त विल पावर के साथ मिलकर ब्लेड को जबरदस्ती झुका दिया है। चाहे ब्लेड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड से बनी हो, चाहे वो लाखों साल पुरानी हो। जैसे ही सू मिंग ब्लेड पकड़ता है, वो एक कदम पीछे हट रहे सिमा शिन की तरफ बढ़ता है। सिमा शिन, जो अभी तक जोर जोर से हंस रहा था, उसका चेहरा अब शौक में बदल जाता है। सू मिंग एक तेज आर्क की तरह उसकी तरफ दौड़ता है और ब्लेड से एक जबरदस्त वार करता है। ब्लेड अभी सिमा शिन के शरीर को छू भी नहीं पाई थी कि एक तेज चीख सी आवाज आती है, जैसे हवा को चीर दिया हो, और एक काली रोशनी की लहर हवा में चमकती है। एक ही पल में सू मिंग की ब्लेड सिमा शिन के सिर पर आ जाती है। उसका शरीर, उसका सर, सब कुछ दो टुकड़े हो जाता है। आसमान जमीन को हिला देने वाली गूंज निकलती है। सिमा शिन एक तेज चीख मारकर दो टुकड़े हो जाता है। सू मिंग अपना सिर उठाता है। उसके हाथ में काली बोन ब्लेड है, बाल पीछे उड़ रहे हैं, आंखों में अजीब सी रोशनी है और चेहरे पर एक अलग ही मिस्टीरियस लुक है। सिमा शिन की बॉडी का लेफ्ट हाफ अंधेरा बनकर ब्लैक लिक्विड में बदल जाता है, जो नीचे समुंदर में गिर जाता है। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा अब भी समुंदर में गिर रहा है, पूरा खून से भरा हुआ। सू मिंग की आंखों में एक चमक आती है और वो सीधा समुंदर की तरफ ब्लेड के साथ कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो समुंदर के पास पहुंचता है, उसके अंदर एक खतरा महसूस होता है। बिना सोचे समझे वो एक पल में गायब हो जाता है और जब वापस 1000 फीट दूर नजर आता है तो देखता है कि जहां वो अब भी था वहां जमीन फट जाती है और एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है। उस वॉर्टेक्स के बीच समुंदर के अंदर गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड डूब चुका है। समुंदर के बीच जहां अभी अभी सू मिंग ने सिमा शिन को दो टुकड़े कर दिया था, वहां से एक भयानक आवाज गूंजती है। सिमा शिन की आवाज समुंदर के व्हर्लपूल से निकलती है। सू मिंग, अगर आज हमारा बदला खत्म नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने बर्जर्कर होने की शपथ लेकर अपना खून जलाऊंगा, अपना शरीर बदल दूंगा, दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का रूप लेकर। उसकी आवाज समुंदर की लहरों के साथ चारों तरफ फैल जाती है।
सुमिंग का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वो सोचता है, यह सीमा सिन कितना मुश्किल दुश्मन है। कितनी बार मैं इसको मार चुका हूं, लेकिन यह हर बार वापस आ जाता है। अब मुझे हार्टलेस बर्जर्कर सीड की असली ताकत समझ आ रही है। सुमिंग अब समझ जाता है कि इमॉर्टल्स ने इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स क्यों भेजे थे दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स को मारने के लिए, और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े क्यों किया था, क्योंकि वह असली गॉड ऑफ बर्जर्कर्स सीमा शिन से भी ज्यादा खतरनाक था। अभी तक सुमिंग ने सीमा शिन को कितनी बार मॉर्टली वुंड किया है, अगर गिने तो लगता है जैसे उसने उसे हजारों बार मार दिया हो, लेकिन फिर भी वह जिंदा है और अब तो उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। तभी वर्लपूल से एक तेज रोशनी निकलती है। जहां से बोन ब्लेड निकाली गई थी वहां से एक जबरदस्त लाइट चमक उठती है। उस लाइट के बीच सीमा शिन का शरीर वापस दिखाई देता है। अब भी वह पहले जैसा ही लग रहा है, जैसे उसका शरीर कभी दो टुकड़े हुआ ही नहीं, लेकिन अब वह और भी ज्यादा सूखा हुआ, सिर्फ हड्डी और चमड़ी का दिख रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, चेहरा पूरा खून खराबा से भरा हुआ है। वह खड़ा नहीं होता, बल्कि गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ पर दोनों हाथ रख के बैठा है। सिर उठाकर सुमिंग को घूरता है। उसका शरीर अभी भी पावरफुल लाइट में वेग लग रहा है। तभी उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकलती है। वह बोलता है, मेरी आत्मा का तोड़, एक इंसेंस स्टिक के टाइम में मेरा खून जल जाए। सीमा शिन जोर से सिर उठाकर चिल्लाता है। जैसे ही वह चिल्लाता है उसके शरीर के अंदर आग लग जाती है। एक तेज गर्मी चारों तरफ फैल जाती है। उसका चेहरा तेज तेज बदलने लगता है और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का हाथ जिसके ऊपर वह बैठा है वह भी सूखने लगता है, जैसे उसकी सारी ताकत चूस ली गई हो। तभी एक पागल सी गूंज, एक रोर आसमान में गूंजती है। वह रोर न सीमा शिन की है न सुमिंग की। वह ऐसे लगती है जैसे दुनिया के किसी कोने से आई हो, जैसे वह रोर हमेशा से यहां थी, बस कुछ लोग ही उसे सुन सकते हैं। यह है दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर, उसकी इमॉर्टल्स के खिलाफ नफरत और मौत को न स्वीकार करने की चीख। जैसे ही वह रोर गूंजती है सीमा शिन भी जोर से चिल्लाता है। दोनों की आवाज एक हो जाती है, एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। सुनने वाले समझ नहीं पाते कि किसकी आवाज है। सुमिंग की आंखों में एक चमक आती है। वह आंखें तेजी से छोटी करता है, एक कदम आगे बढ़ता है और एक पल में गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ के पास पहुंच जाता है। उसकी बोन ब्लेड हवा में एक आर्क बनाती है और वह सीमा शिन पर वार करता है। जब यह सब हो रहा है सीमा शिन का शरीर तेज तेज बढ़ने लगता है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, उसकी बॉडी अंदर से हिलने लगती है और वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे वह 30 फीट लंबा हो जाता है। अब वह सीमा शिन नहीं रहा, वह किसी और में बदल गया है। उसके शरीर से एक पागल सी ताकत निकलती है। वह गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ को पैर से दबाता है और एक जबरदस्त पंच सुमिंग की बोन ब्लेड की तरफ फेंकता है। अब यह पंच सीमा शिन का नहीं लगता, क्योंकि अब उसका दिमाग भी हिल चुका है। उसने अपना खून जला दिया है, पूरी इनहेरिटेंस की ताकत जबरदस्ती यूज कर रहा है और यह सब उसकी जान के बदले हो रहा है। वह अपनी लाइफ फोर्स, अपनी बर्जर्कर सीड्स की सारी ताकत सिर्फ एक चीज के लिए दे रहा है, सुमिंग को मारने के लिए। सीमा शिन का पंच इतनी स्पीड से आता है कि उसका आफ्टर इमेज अभी भी गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के हाथ पर है, जबकि असली शरीर सुमिंग के सामने आ चुका है। सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह महसूस करता है कि सामने से एक अजीब सी इम्पॉसिबल प्रेशर आ रही है। उसके कपड़े पीछे उड़ने लगते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। एक जबरदस्त डेंजर का एहसास होता है। सोचने का टाइम नहीं है। वह बोन ब्लेड को उठाता है और हवा में तेज वार करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरी जगह हिल जाती है, आवाज आसमान तक जाती है। सुमिंग को लगता है जैसे सामने से एक बड़ी रिबाउंड आई हो। वह बोन ब्लेड के थ्रू उसके हाथ से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। सुमिंग को महसूस होता है जैसे 1 लाख पहाड़ उस पर गिर गए हों। वह एक बड़ा खून का थक्का निकालता है और हजारों फीट पीछे गिरता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वह उस जगह को देखता है जहां अभी था। सीमा शिन का शरीर वॉइड से मटेरियलाइज होता है। उसका पूरा दायां हाथ एक पल में फट जाता है, लेकिन अजीब बात है कि वह तेज तेज रिकवर भी हो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस है, आंखों में कोई जिंदगी नहीं, लेकिन उसके शरीर से एक जबरदस्त प्रेजेंस आ रही है। यह है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का ब्लेजिंग ब्लड आर्ट। यह एक मिस्टीरियस आर्ट है जो इनहेरिटेंस में है और इससे कॉम्बैट पावर एकदम स्काईरॉकेट हो जाती है। यह आर्ट सुमिंग के डेस्टिनी जैसे ही है। जब दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने यह डिवाइन एबिलिटी पहली बार दिखाई थी तो सारे बर्जर्कर्स उसके सामने झुक गए थे। इमॉर्टल्स तक हिल गए थे और उसकी याद उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। यही उसकी मौत का रीजन भी था। अब सीमा शिन की आंखें बिल्कुल बेजान हैं। वह सुमिंग की तरफ देखता है, दायां पैर उठाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है पूरी दुनिया हिल जाती है। सुमिंग तुरंत गायब हो जाता है।
पीछे हटने लगता है। जहां वह अभी था वहां हवा फट जाती है। एक बड़ा सा काला वॉर्टेक्स बन जाता है जो चारों तरफ फैल जाता है। सीमा शिन उस वॉर्टेक्स से निकलकर सुमिंग की तरफ देखता है जो अब दूर खड़ा है। सुमिंग का चेहरा अब बहुत ही सीरियस हो गया है। सीमा शिन की पावर अब एकदम ही बढ़ गई है। उस पंच से तो कोई भी बर्जर्कर सोल रेल्म का मास्टर भी दब जाता। अगर सुमिंग अभी भी डेस्टिनी बन सकता तो वह लड़ सकता था, लेकिन अभी उसने अपनी डेस्टिनी स्टेट खत्म की है और इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता। इसलिए अब सीमा शिन से लड़ना एक बड़ी मुश्किल हो गई है। सीमा शिन का इमोशनलेस चेहरा, उसका पैर आगे बढ़ता है। सुमिंग की आंखें छोटी हो जाती हैं। पूरा एरिया अब केओस में है। दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर्स हवा में गूंज रही हैं, जैसे वह अपनी किस्मत से हार नहीं मान रहा हो। समुंदर का पानी जोर जोर से लहराता है। ऊपर की आइस टूट रही है, जैसे पूरा एरिया पानी में डूब जाएगा। इसी क्रिटिकल मोमेंट में सुमिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे ही सीमा शिन का पैर जोर से जमीन पर पड़ता है, सुमिंग तुरंत अपना हाथ स्टोरेज बैग पर रखता है और एक गोल सी मेडिसिनल पिल उसकी मुट्ठी में आ जाती है। यह है वेलकमिंग ऑफ डेटीज। यह पिल दुनिया के सारे सोल फ्रैगमेंट्स को अब्सॉर्ब कर सकती है। अगर कोई इसे खा ले तो वह उस सोल में बदल सकता है। इसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि यह उस सोल की ताकत पर डिपेंड करती है। सुमिंग 2 उंगलियों में वेलकमिंग ऑफ डेटीज को पकड़ता है, धीरे से मंत्रा बोलता है। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है। चारों दिशाओं से आत्माएं बुलाएं, सभी यूनिवर्सेस की बची हुई विल्स को खींच लें। अगर आत्माएं खाली हैं तो सब ली जा सकती हैं। जैसे ही वह यह बोलता है, वेलकमिंग ऑफ डेटीज से एक तेज काला प्रकाश निकलता है। वह लाइट ऐसी लगती है जैसे काले रंग का सूरज चमक रहा हो। पूरा एरिया उस रोशनी में डूब जाता है। ऊपर की आइस, नीचे का समुंदर, सब कुछ उस काले प्रकाश में चमक उठता है। जब यह लाइट फैलती है, सीमा शिन का शरीर एक पल में सुमिंग से 100 फीट दूर दिखने लगता है, जैसे वह डार्क लाइट से बाहर धकेल दिया गया हो। तभी दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर एकदम हाई वॉल्यूम पर पहुंच जाती है। रोर! वह आवाज अब सुमिंग के कान के बिल्कुल पास से आती है। पूरे एरिया में गूंज रही है। जैसे ही वह एको होती है, हवा में काले शैडो थ्रेड्स निकल आते हैं, जो सब वेलकमिंग ऑफ डेटीज की तरफ भागते हैं। समुद्र के वर्लपूल में खड़ा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड जोर से कांप उठता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीमा शिन के अलावा किसी और की वजह से वह कांप रहा है। सीमा शिन को यह इनहेरिटेंस सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अपने कल्टीवेशन मेथड्स और इस हाथ की वजह से यह मौका पाया, और किसी को यह चांस मिल ही नहीं सकता था, चाहे कोई भी इस हाथ को ढूंढ ले। इसीलिए सुमिंग खुद भी यह इनहेरिटेंस नहीं ले सकता था, क्योंकि सीमा शिन की ब्रांड ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में थी। लेकिन वेलकमिंग ऑफ डेटीज की वजह से सब कुछ बदल गया। यह पिल दुनिया के सारे फ्रैगमेंटेड सोल्स को खींच सकती है, और दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की आत्मा भी इन्हीं फ्रैगमेंट्स में है। अगर उसकी आत्मा अब तक जिंदा ना होती तो यह लेजेंड ही नहीं होता कि कुछ लोग उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फ्रैगमेंटेड सोल पार्ट्स उसके हाथ में ही हैं। अगर सुमिंग ने यहां वेलकमिंग ऑफ डेटीज एक्टिवेट की तो वह डेफिनेटली दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की आत्मा को एब्जॉर्ब करेगा। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट आर्म जोर से कांपता है। एक बड़ा सा काला धुआं निकलता है जो एक इल्यूजरी फॉग बनकर सुमिंग की पिल की तरफ भागता है। एक पल में वह फॉग पिल में घुस जाती है। पिल जोर से कांपती है, उसका रंग बदल जाता है। अंदर से एक प्राइमेवल प्रेजेंस निकलती है और पिल एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाती है जो पूरे एरिया की सारी सोल फ्रैगमेंट्स को खींचने लगती है।